ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश ते करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर हमारी ये चर्चा चल रही है। इसमें अपन कल देख रहे थे 110वां छंद अपने को देखना था। इसकी जो उत्थानिका की पंक्ति थी उसमें खास बात थी, उदासीनता है लक्षण जाका ऐसा चारित्र। इस पर ही बात हुई थी कल, तो काफी विस्तार से। चारित्र का वास्तव में लक्षण उदासीनता, उदासीनता नहीं हो तो वह चारित्र नहीं है ना। बिना उदासीनता के, माने राग द्वेष से प्रेरित होकर के अगर बाहर में कुछ क्रिया करे और सोचे कि हमने बहुत चारित्र पाल लिया या हमने बहुत चारित्र धारण कर रखा है, तो भ्रम में है, बहुत ज्यादा भ्रम है। क्योंकि चारित्र, भाई देखो कितना सीधा सा तर्क है, कल भी अपन ने बात की थी। जो जिसका गुण होगा तो उसी में होगा ना उसका परिणाम। चारित्र गुण जब जीव का है तो जीव की ही कुछ क्रिया होनी चाहिए। चारित्र अगर शरीर का गुण होता तो आप कहते शरीर की क्रिया से चारित्र। लेकिन इतनी सी बात समझ में नहीं आती है, इतनी सी बात समझ नहीं पाते हम लोग। बाहर की क्रिया को चारित्र समझ बैठते हैं, जबकि वो क्रिया, बाहर की जो क्रिया है वो क्रिया तो स्पष्ट रूप से किसकी परिणति है? तोडरमल जी ने बताया था ना, क्रिया तो बाह्य द्रव्य की परिणति, ऐसा आया था वहां पर। तो क्रिया वो बाहरी द्रव्य की है। अब बाहरी द्रव्य में माने शरीर में जब चारित्र नाम का गुण नहीं है तो आप उसको चारित्र नाम कैसे दे सकते? तो चारित्र तो वास्तव में जहां पे वो चारित्र का विकार है वहीं पर सुधार होकर के चारित्र पैदा होता है। वहां राग द्वेष था पहले, चारित्र गुण की विकारी पर्याय थी, विकारी परिणमन था। अब वो राग द्वेष हट करके, माने उदासीनता होकर के वो चारित्र पैदा होता है, जिसको हम सम्यक चारित्र नाम देते हैं। ऐसा प्रतिपादन करता हुआ यहाँ पे ये सूत्र कह रहे हैं। गाथा अपने को देखनी है, ये कल तो सिर्फ बोली थी, आज इसका अर्थ वगैरह भी देखते हैं। अकिंचनोऽहमित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवे, योगी गम्यं तव प्रोक्तम् रहस्यं परमात्मना। अकिंचनोऽहमित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवे, योगी गम्यं तव प्रोक्तम् रहस्यं परमात्मना। मैं हूँ सदा अकिंचन, इस अनुभव से हो पति त्रिभुवन का, यह रहस्य तुझको कहते हम योगी गम्य परमात्म का। क्या कह रहे हैं? अकिंचनो अहम, कि मैं अकिंचन हूँ। अकिंचन हूँ मतलब, किंचन किसको बोलते हैं? किंचन माने थोड़ा कुछ, जिसके पास कुछ हो, थोड़ा बहुत हो, उसको कहते हैं किंचन। और अकिंचन की कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र। क्या है वो? कुछ अन्य जो परद्रव्य है, परमाणु मात्र नहीं, इस तरह का है ना एक छंद। देखो छंद भूल गए वो। तो बाहर में जो कुछ भी है वो रंच मात्र भी मेरा नहीं है। अकिंचन हूँ, अकिंचन, कि किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा, और न बाह्य जगत का मैं, यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को, मुक्ति हेतु नित्य स्वस्थ रम। अक्षय है, शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है। जो कुछ बाहर है सब पर है, सब पर, मेरा नहीं। कर्माधीन विनाशी। भावना 32 में सब बोलते ही, बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं, है ना। भावना 32 में यूं समझ लो 22-23वें छंद के बाद की जो है ना, वो बिल्कुल अध्यात्म और भेद ज्ञान वाली बातें हैं। सारी अच्छी हो तो बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर रचना है।
किसने लिखी थी भावना 32 मालूम है? तनिष्क मुदित, अमित गति आचार्य की है। हाँ, मूल में अमित गति आचार्य की है और उसका अनुवाद युगल जी बाबूजी का है, बहुत सुंदर जबरदस्त अनुवाद है। बहुत लोगों ने किया अनुवाद, लेकिन वो बहुत सटीक बैठता है, बिल्कुल 2-2 पंक्तियों में पूरी पूरी बात आ जाती है। तो क्या कह रहे हैं? अकिंचनो अहम, ये मैं अकिंचन हूं, बिल्कुल अकिंचन हूं। इति आस्व, आस्व, आस्व माने बैठ जा, ऐसा सोच करके, ऐसा चिंतन करके, ऐसा विचार करके शांति रख, है ना, शांति से बैठ जा। आस धातु है ना, आस्व, ठहर जा, बैठ जा। और त्रैलोक्याधिपति भवे, और 3 लोक का अधिपति हो जा। इसी विचित्र बात है, क्या सोच करके 3 लोक का अधिपति बना रहे? मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये सोच करके, ये विचार करके, इसमें लीनता करके 3 लोक का नाथ बन जा। तो 3 लोक के नाथ के पास तो सभी चीजें होंगी ना, सभी कुछ तो उसका होगा। यहाँ कह रहे हैं कि पर मेरा नहीं है, रंच मात्र भी मेरा नहीं है, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे इस तरह का था वो पंक्ति जो थी। तो 3 लोक का अधिपति बोलो कौन बनता है? कि जो सारी चीजें इकट्ठी कर लेवे, जगत में सारी की सारी वस्तुएं इकट्ठी कर लेवे, वो जिसके पास सब कुछ हो वो? कि नहीं, जो ये विचार करे और जो ये स्वीकार करे कि मैं तो अकिंचन हूं, मैं तो अकिंचन हूं। अकिंचन पर की तरफ से, अपनी तरफ से तो भरा हूं, बिल्कुल भरचक, तू भरचक आनंद निकेतन क्या ऐसे भरा हुआ, रस से सराबोर, आनंद रस से, चैतन्य रस से सराबोर, ऐसा भरा हुआ हूं, मुझ में कोई कमी नहीं। अगुरु लघुत्व गुण है ना प्रत्येक द्रव्य, मुझ में भी है, अपने में भी है, कि मुझे अन्य की, किसी की कुछ भी आवश्यकता नहीं, और अन्य से मेरा कोई संबंध भी नहीं। आचार्य तो वहां तक भेद विज्ञान कराएंगे, कहां तक? अरे गया एक संबंध भी नहीं, और तो और जाने। अन्य से मेरा रंच मात्र भी कुछ भी नहीं, जो ऐसा सोच करके, यानी उसका वो चिंतन करके और इधर अपने आत्म स्वभाव में लीन होता है, वो 3 लोक का अधिपति होता है। अकिंचन शब्द के कई अर्थ हैं, है ना। अकिंचन निश्चय से और व्यवहार से, दोनों से लेना, दोनों तरफ से लेना इस अकिंचन को। बाहर में अकिंचन कौन? अकिंचन अपरिग्रह का दूसरा नाम है। उत्तम अकिंचन्य धर्म पढ़ा होगा ना, उसके बारे में सुना होगा ना, क्या होता है उसके अंदर? उत्तम अकिंचन्य में परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, तिसना भाव उच्छेद, घटती जान घटाई। निश्चय और व्यवहार दोनों दे दिया। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, ये व्यवहार अकिंचन्य। और निश्चय अकिंचन्य कि तिसना भाव उच्छेद, कि वो जो तृष्णा भाव है, वो जो इच्छा है 5 इंद्रिय के विषय भोगों की, है ना, वो परिग्रहों की, उनको रखने की, उनको अपना मानने की, उनके कर्तृत्व की, यहाँ तक कि उनके ज्ञातृत्व की भी जो इच्छा है, वो परिग्रह है। असली परिग्रह वही है, अंतरंग परिग्रह। और उस परिग्रह का नाश करके उत्तम अकिंचन्य प्रकट होता है। तो उस अपेक्षा है अकिंचन। आया समझ में? अन्य से मेरा कुछ भी नहीं, बाहर में भी नहीं है, अगर यूं क्षेत्र की अपेक्षा देखो तो भी नहीं है, क्योंकि कौन मेरे क्षेत्र में घुसा? क्या ये शरीर और आत्मा तो एक क्षेत्र होगा ही, है ना, होंगे। तो इस जगह पे तो बहुत से द्रव्य हैं, यहाँ तो धर्म द्रव्य भी तो मौजूद है। जहां मैं हूं वहां पे धर्म द्रव्य मौजूद है या नहीं? अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य मौजूद है या नहीं? उनसे तो कभी नहीं कहते हम कि ये मेरा है, ये धर्म मेरा है, इतना इतना आकाश का एरिया मेरा है, या इतने काल द्रव्य मेरे हैं, कभी ऐसा कहते हैं क्या? तो फिर यहाँ क्यों कहते हैं कि ये मेरा है? समझ में ही बात? एक क्षेत्र होगा, संबंध भले हो, लेकिन मेरा क्षेत्र तो बिल्कुल न्यारा ही है। आया समझ में? मेरा क्षेत्र तो नितांत भिन्न, बिल्कुल न्यारा। ऐसा तो ऐसा अकिंचन हूं मैं, अपने इस अकिंचन स्वरूप को देख करके शांत बैठ जा, है ना, इसी में लीन हो जा। क्या फिर अकिंचन होने पे हीन भावना नहीं आएगी? कि कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो हमारे पास क्या है, हम तो बहुत ऐसे हैं और ऐसे हैं, गरीब हैं, ये नहीं है अकिंचन। अकिंचन का मतलब कि मेरा अन्य से कुछ संबंध नहीं, मेरा अन्य से कुछ लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे अन्य की आवश्यकता नहीं है। आया समझ में? द्रव्य से पूरा, क्षेत्र से पूरा, काल भाव से पूरा, जिसने भी इसे पूरा देखा, अद्भुत देखा, नूरा,
प्रभु तू तो हर प्रकार से पूरा। आया समझ? गुरुदेव गाते थे, प्रभु तू तो हर प्रकार से पूरा, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। बोलो किसमें चाहिए, क्या चाहिए मुझको? अगर मुझे कुछ और की आवश्यकता पड़े तो मैं अधूरा, लेकिन मुझे अन्य किसी की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो पूरा हूं, भरचक, बिल्कुल भरचक। आया समझ में? खारे रस से भरी हुई जो नमक डली है, हैं? ऐसे ही ज्ञान और आनंद से भरा हुआ, उस रस से भरा हुआ, चेतन रस से भरा हुआ त्यो निज आत्म है। ऐसा भरचक हूं ना, इसलिए अकिंचन। अकिंचन इसलिए नहीं कि अरे मिला नहीं किस्मत से, हीन हूं मैं तो हीन भावना से ग्रस्त हो जाओ, ऐसा अकिंचन नहीं। अकिंचन ऐसा कि मुझे आवश्यकता ही नहीं। सिद्ध भगवान का एक नाम असहाय है ना, असहाय। क्यों है असहाय? लौकिक में तो हम असहाय किसको बोलते हैं? अरे बेचारा, कोई भी सहायता नहीं कर रहा, इसकी कोई मदद नहीं कर रहा। ऐसा नहीं, असहाय माने जिसको सहायता की आवश्यकता नहीं, ऐसे सिद्धों का स्वरूप है। जिसको सहायता की आवश्यकता नहीं वो असहाय। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी ऐसे ही अर्थ लेना, अकिंचन कि अरे बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, ऐसा कि नहीं, जिसको किंचित मात्र भी अन्य की आवश्यकता नहीं, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। प्रभु तू कई बातें अधूरा, तू तो हर प्रकार से पूरा द्रव्य से पूरा, क्षेत्र से पूरा, पूरा काल भाव से पूरा। जिसने भी इसे पूरा देखा, अद्भुत देखा नूरा ऐसा अद्भुत चैतन्य के नूर का पूर, ऐसा बोलते थे गुरुदेव। चैतन्य नो नूर नो पूर, उससे भरे लो उससे भरा हुआ है पूरी तरह से। स्वयं पूर्ण जो, उसको क्या आवश्यकता भगवान की। भरे हुए घट को जल देना श्रम का ही अपमान है। नहीं सुनी का पंक्तियां? बाबूजी की कविता में है, बहुत जोरदार पंक्तियां हैं, एकदम उत्साह से भर देवे कोई बिल्कुल ऐसा हो रहा हो ना, घबरा रहा हो या कुछ हो, उसको सुनाने लायक हो, वो पंक्तियां बहुत अच्छी लगती पढ़िएगा, आप सब पढ़िएगा वो गाथा आत्म ज्ञान की। स्वयं पूर्ण जो, उसको क्या आवश्यकता भगवान की। मैं इतना पूरा हूं कि मुझे भगवान तक की भी आवश्यकता नहीं। इतना बल आता है ना, तब जाके वो सम्यक दर्शन होता है। चैतन्य वाटिका पुस्तक है, उसके अंदर मिल जाएगी आपको सब कविताएं। चैतन्य वाटिका है, हाँ चैतन्य वाटिका में मिल जाएंगी। चलिए, तो ऐसा मैं अकिंचन हूं। हाँ, हाँ, उस ज्ञान गुण की ही ये पर्याय चल रही है। हाँ, ज्ञान गुण की ही ये पर्याय चल रही है, ऐसा समझना। वो जो अपना ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण का ये परिणमन है, और परिणमन लगातार बदलता रहता है। अभी 10 मिनट पहले कुछ और चीज जान रहे थे आप, और अभी कुछ और चीज जान रहे हो, अभी 1 मिनट बाद कुछ और चीज जानोगे, तो काम सारा का सारा ज्ञान का ही है। वो ज्ञान की पर्याय है, वो है ना, ज्ञान गुण है, और उस ज्ञान गुण का ये परिणमन है। हाँ, नहीं घुसेगा, नहीं घुसेगा यही तो, ये जो आप बात बोली ना आपने, ये एक बारीक तर्क है ये, इस तरह का जो 80वीं गाथा में अरहंत भगवान और अपनी समानता में जो बात आती है, पहले भी चर्चा की है। अभिषेक भाई ध्यान देना, 80वीं गाथा में निपटा देते हैं लोग बाग, बहुत से उड़ा देते हैं। पर्याय से तो अंतर है, पर्याय से तो अंतर है। प्रवचन सार जी की 80 गाथा की कह रहा हूँ, वहां कह रहे हैं जो द्रव्य से, गुण से, पर्याय से अनंत भगवान को जानता है। कैसा? ये द्रव्य, गुण, पर्याय तीनों से मैं समान हूं, वहां समानता दिखाई है। और अधिकांश क्या कर देते हैं कि द्रव्य और गुण से तो समान है, लेकिन पर्याय में तो अंतर है ना साहब, पर्याय में तो अंतर है। अरे जो अंतर है वो आचार्य को मालूम नहीं था क्या? वो मालूम था, लेकिन फिर समानता क्यों दिखा रहे हैं? कि उस समानता के देखने से वो सम्यक दर्शन आता है। कैसी समानता? कि बोलो मेरा जो ज्ञान हो रहा है, ठीक है, और अरहंत भगवान का जो ज्ञान हो रहा है, ये समान है या नहीं? यार कैसे समान है? वो केवल ज्ञान है, ये मति ज्ञान, वो मत देखो। ये देखो कि क्या मेरा ज्ञान अन्य को जानने के लिए यहां से निकलकर उसमें प्रवेश करता है? नहीं करता। केवल ज्ञानी भगवान का ज्ञान, वो भी उसमें प्रवेश नहीं करता। क्या जो ज्ञेय जानने में आते हैं वो ज्ञेय केवल ज्ञान में प्रवेश कर जाते हैं तो वो जानते हैं कि नहीं?
तो जो मैं जानता हूं, मेरे भी जो ज्ञेय बन रहे हैं, वो ज्ञेय क्या मुझ में प्रवेश कर गए कि नहीं? समझ में आई बात कि नहीं? लेकिन मेरे राग द्वेष है ना और उनके राग द्वेष नहीं। तो अब ज्ञान पे लगाओ यहाँ कि उनके ज्ञान में क्या राग द्वेष ने प्रवेश किया कि नहीं? उनके तो है ही नहीं राग द्वेष, इसलिए नहीं किया। कह रहे तो तेरे भी जो राग द्वेष है वो चारित्र गुण की तो परिणमन रहा, वो ज्ञान की पर्याय में घुस गया क्या? आई बात समझ में? ये तो मैंने शॉर्ट में 2-3 बिंदु लिए हैं और पहले भी आप लोगों से कहा है, वो चीज समझने के लिए आप सुनिए बाबूजी के प्रवचन गाथा 80 पे जो हैं, और उसके अलावा मैंने 4 प्रवचन और बताए थे, अरहंत देव और उनकी वीतरागता। अंकुर है ना, अंकुर भाई ध्यान रखना, ये चीज सुनने लायक है अपने अभिषेक भाई, अंकुर भाई, क्या 80वीं गाथा पे ये अरहंत देव और उनकी वीतरागता नाम से 4 प्रवचन है, सुनना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 80वीं गाथा में गड़बड़ा जाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, उल्टा सीधा अर्थ बता देते हैं। ये चीज समझने लायक है बहुत ज्यादा। असल में दिक्कत क्या है, गुरुदेव थे ना तब तक तो ऐसी कोई व्याख्याओं में कुछ ऐसा विरोध लगता नहीं था, लेकिन जब गुरुदेव नहीं रहे तो सभी राजा हो गए, सभी राजा हो गए, तो कोई क्या व्याख्या कर देता है, कोई क्या व्याख्या कर देता है अपने मन माफिक। इसलिए मेरा विचार ऐसा चलता, माथे पर कोई रहना चाहिए। जब तक माथे पे कोई रहता है ना, मतलब जैसे गुरुदेव को अपने ऊपर रखा है, तो आप उस ट्रैक से भटकोगे नहीं। और जब मैं समझा अरे कोई कुछ नहीं है, मैं ही हूं सब, जब मैं मेरे मन में ऐसा जाएगा तो फिर उठपटांग व्याख्याएं होने लगेंगी, फिर गड़बड़ होने लगेगी। खैर, यहाँ व्याख्या करना उद्देश्य नहीं है, खास चीज है खुद समझना, अपन उस चीज को समझ पा रहे हैं कि नहीं, अपन वो भाव समझ पा रहे हैं कि नहीं, है ना। वर्धमान जी, आपका जो प्रश्न था क्या कि वो ज्ञान और ये ज्ञान क्या अलग अलग है क्या? उस ज्ञान गुण की ये पर्याय है। और बिल्कुल सही कहा आपने, न तो ज्ञान गुण में कोई घुस गया आज तक, न उस ज्ञान की पर्याय में कोई आज तक घुस पाया। अभी जो आप जान रहे हो, मान लो आपको मेरा चेहरा नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ से आपके ज्ञान में घुस गया क्या? उस पर्याय में घुस गया क्या? या वो जो आपको मोबाइल पर मेरा चेहरा नजर आ रहा है, ये क्या आपके ज्ञान की पर्याय में घुस गया क्या? नहीं घुसा, न आपका ज्ञान उसमें घुसा। नितांत भिन्न, बिल्कुल भिन्न रह करके जानता, ये ज्ञान की विशेषता है। दर्पण के समान बताया है, वो दर्पण में आग झलकी तो दर्पण कितना गर्म हो गया है? अरे देखो देखो दर्पण में आग लगी, कि कुछ नहीं हुआ है, वो तो बिल्कुल शांत, वो शीतल है, जैसा भी है ना, वैसा का वैसा ही बना हुआ है। तो ठीक उसी तरह से ज्ञान की पर्याय भी हमारी पर से बिल्कुल अछूती रहती है। ये भेद विज्ञान का आधार है, ये जो आपने बात कही है ना, भले प्रश्न के रूप में उठाया, लेकिन बहुत बढ़िया बात पकड़ी है। केवल ज्ञानी भगवान और हमारे ज्ञान में क्या समानता है, मतलब उस पर्याय में, ये इस बात से पता चलता है कि न उनकी ज्ञान की पर्याय में कोई घुस पाया आज तक 3 लोग 3 काल में से, और मैं जितना भी जानता हूं, मेरी ज्ञान की पर्याय जितनी भी है, उसमें भी कोई द्रव्य नहीं घुस पाया, आज तक नहीं घुस पाया। कमी कहाँ है? ज्ञान में कोई कमी नहीं है, ज्ञान से आप दुखी भी नहीं हो, ज्ञान की कमी से कोई दुखी नहीं हो, है ना। कमी यह है कि अपन उस ज्ञान स्वभाव को पकड़ नहीं पाते। वो जो ज्ञेय लुब्धता चलती है ना, वो जानन जानन जानन, उसको छोड़ के क्या जान रहा हूं, किसको जान रहा हूं, कितना जान रहा हूं, उसमें लोभी हो जाते हैं, उसकी लुब्धता पड़ी हुई है, वो ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता। जैसे अभी अपन बात करें, मैंने खिड़की को जाना, मैंने दरवाजे को जाना, मैंने टेबल को जाना, मैंने कुर्सी को जाना, इन सब में मुख्य क्या हो रहा है? टेबल, कुर्सी, खिड़की, दरवाजा, ये मुख्य हो रहा है ना, ये है ज्ञेय लुब्धता। जबकि मुख्य क्या होना चाहिए? इनमें जो मैंने जाना जाना जाना, सब में जाना आ रहा है ना, तो जानन स्वभाव, वो चीज मुख्य होनी चाहिए। इसको मैं उसके साथ जोड़ देता हूं, किसके साथ? आविर्भाव और तिरोभाव। अभिषेक भाई 14वीं गाथा और उसमें है ना, सामान्य का आविर्भाव, विशेष का तिरोभाव। तो ये सामान्य को नहीं पकड़ा। सामान्य क्या चल रहा था? मैंने जाना मैंने जाना मैंने जाना, ये सामान्य था। और हमारी दृष्टि में कौन आता है? वो खिड़की, दरवाजा इत्यादि जो भी है ना, मैंने इसको जाना इसको जाना इसको जाना, तो वो इसको मुख्य हो जाता है, जाना गौण हो जाता है। जबकि जाना मुख्य होना चाहिए, जाना माने जानना मुख्य होना चाहिए, गड़बड़ ये हो जाती है। हालांकि वहां पे वो सामान्य का आविर्भाव, विशेष का तिरोभाव, वो उसके ऊपर है, द्रव्य के ऊपर, अपन ने यहाँ ज्ञान की पर्याय पर लगाया, ऐसे भी देख सकते। तो बढ़िया है ना भाई। अपनी तो बात क्या चल रही थी, मैं अकिंचन हूं, अकिंचन क्या? अकिंचन, गरीब नहीं, अरे मुझे जरूरत ही नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है मुझे, किसी की भी। अच्छा, देवशास्त्र गुरु की भी नहीं है कि हाँ वास्तव में नहीं है। बोलो, मुनिराज जब आत्मलीन होते हैं,
अगर देवशास्त्र गुरु का विकल्प चले तो वो आत्मलीनता हो सकती है? मुनिराज जब केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो किधर उपयोग लगा के रखते हैं? देवशास्त्र गुरु में? अच्छा, 28 मूल गुण में? किसमें? वो तो आत्मा में ही लीनता रखते हैं, आत्मा में ही उपयोग लगाते हैं, उसी में रमते हैं, तब जाके केवल ज्ञान प्रकट होता है। अगर किसी अन्य पर उपयोग लगा हुआ हो तो वो केवल ज्ञान आ ही नहीं सकता, क्योंकि अन्य के ऊपर उपयोग लगा है उस समय तो ये ज्ञान बाहर ही पड़ा हुआ है, ज्ञान में लीन ही नहीं है, शुद्धोपयोगी नहीं है। वो तो छठे गुण स्थान की बात हो जाएगी, 28 मूल गुण आदि का पालन, है ना, शुभ भाव वगैरह। पाप में तो नहीं लगाते, वो तो पक्का है, वो तो पहले ही बाहर कर दिया अपन ने। लेकिन वो शुभ भाव में भी उनका उपयोग उस समय नहीं रहता। कहाँ रहता है? शुद्धोपयोग, शुभ और अशुभ से छूटकर तीसरी दशा। समझ में आई बात? तो वहां वो उपयोग लगता है, तब जाकर के केवल ज्ञान प्रकट होता है। ऐसे अकिंचन स्वरूप को देखे तो 3 लोक का अधिपति हो। और आचार्य ने तो एक तरह से ये दिया है आशीर्वाद, भवे त्रैलोक के अधिपति भवे, कि तू 3 लोक का अधिपति हो जा। हो जाएगा नहीं कह रहे वो, कि तू ऐसा करेगा तो ऐसा। आचार्य देव को कितनी करुणा, कितना प्रेम अपने। क्या कह रहे हैं? तू 3 लोक का अधिपति हो जा। मेरे आचार्य, मैं 3 लोक का अधिपति? हाँ हो जा, प्रेरणा दे रहे। कैसे हो जाऊं? अकिंचनो हम इत्यास्व, कि मैं अकिंचन हूं, मुझे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं रंच मात्र भी। ऐसा विचार कर, ऐसा चिंतन कर, उसी में लीन हो जा आत्मा में, और 3 लोक का अधिपति हो जा। देखो गजब की बात है, जो 3 लोक को जीतने की कोशिश करते हैं, उसको अपने पास रखने की कोशिश करते हैं, वो तो सीधे 7वें नरक में जा पड़ते हैं, सबसे हल्के जीव हो जाते हैं, निगोद तक पहुंच जाते हैं। और जो पूरे 3 लोक से दृष्टि छोड़ देते हैं, उनको 3 लोक का अधिपतित्व सौंपा जाता है, वो 3 लोक के अधिपति हो जाता है। कैसी विचित्र बात है कि जिनको चाहिए उनको मिलता नहीं, और जिनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए उनको ये चीज मिलती है, उनको 3 लोक का अधिपतित्व मिलता है। योगी गम्यम तव प्रोक्तम, योगियों के जो गम्य है, कि जो योगियों के द्वारा जाना जाता है, ऐसा तव प्रोक्तम, ऐसा तुझको हमने कह दिया, तुझे ये बता दिया। क्या बता दिया? रहस्यम परमात्मनः, कि परमात्मा पने का रहस्य, परमात्मा होने का विज्ञान, परमात्मा होने की कला, जो कि योगियों के द्वारा गम्य थी, जिसको योगी जन ही पहचान सकते थे। योगी कौन? योगी आदित्यनाथ है? अरे योगी माने मुनिराज, जो योग करे वो योगी। कौन सा योग करे? रामदेव का है? योग करे माने जुड़ान करे, अपने उपयोग को अपने उपयोग में जोड़े, है ना। ज्ञान स्वभावी आत्मा में ही ज्ञान को जो जोड़े, वो है योग, उसको कहते हैं योग, है ना। समझ में ही बात? तो ऐसा योग है अपने यहाँ, तो वो नहीं है वो सांस ले लो छोड़ दो, वो सारी चीजें नहीं है अपने यहाँ। उसके लिए तो क्या लिखा था आचार्य ने, कि तू सोचता है सांस लेने छोड़ने से, यानी वही कुंभक रेचक पूरक आदि से आयु बढ़ा लूं। यहाँ कह रहे हैं कि वो प्राण तो निकलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तुझे लग रहा है कि मैं इससे आयु बढ़ा रहा हूँ, वो निकलने की प्रैक्टिस चल रही है उनकी, कि आखिरी टाइम कैसे निकलेंगे यहाँ से। प्राणों का ऐसा चल रहा है। तो ऐसा योग है योगियों के द्वारा, योगी गम्यम तव प्रोक्तम, कि योगियों के द्वारा जो तुझे, जो योगियों के द्वारा जो जाना जाता है, ऐसा रहस्य तुझे दिखाया है। गजब हो गया। बताओ, जो मुनिराज जो काम करते हैं, उस काम की झलक इन्होंने यहां दे दी, क्योंकि प्रैक्टिस तो यहीं से होगी ना, शुरुआत तो यहीं से होगी ना, तभी जाकर के तो वो दशा आ पाएगी। ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ भी करते करते और फिर मुनि बन गए, ऐसा नहीं होता कभी। रहस्यम परमात्मा, कि परमात्मा पने का रहस्य, परमात्मा होने का रहस्य, ये कला, ये विज्ञान, ये हमने तुझे बता दी। इसलिए तू अकिंचन हो जा। दोनों तरह का उपदेश दे दिया आचार्य देव ने, है ना। श्लेष अलंकार है यहाँ पे। अकिंचन हो जा, अकिंचनो हम इत्यास्व, के अकिंचन होकर के बैठ जाए। इसका क्या अर्थ है? एक तो द्रव्य से अकिंचन हो जा, माने बाहर में छोड़ छाड़ के आ जा, तो परिग्रह छोड़ दे, ये सारा परिग्रह त्याग करके मुनिपना धारण कर, एक बात। दूसरा कि वो निश्चय से जो अकिंचन पना है, कि परद्रव्य को अपना मानना, रंच मात्र भी परद्रव्य को अपना मानना, उसको छोड़ दे, वो मान्यता छोड़ दे, और 3 लोक का अधिपति हो जा। गजब की बात है। इसको जितना भींचना चाहोगे, जितना कस के पकड़ना चाहोगे, ये सारा वैभव दूर जाता जाता है, अपने आप ही दूर जाता है। पाप भाव है ना, तो पाप के उदय में सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। पुण्य का उदय समाप्त हो जाने पर
तो ऐसा होता है। और जो अकिंचन होता है, इनकी तरफ से पूरी तरह से आंख नीच लेता है, वो 3 लोक का अधिपति हो जाता है। कैसी विचित्रता है। चलिए अर्थ देखते हैं। मैं अकिंचन हूं, किछु भी मेरा नाही, ऐसे भावना करी तू तिष्ठ। क्या कह रहे हैं? ऐसी भावना से तू बैठ, तू शांति से विचार कर, तो तिष्ठ। ऐसे भावना किए शीघ्र ही तू 3 लोक का स्वामी हो है। ऐसी भावना से तू शीघ्र ही, बहुत जल्दी ही 3 लोक का स्वामी हो जाएगा। अब क्या है इसमें, कोई ऐसी विशेष रहस्यमयी बात तो है नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा है कि अन्य द्रव्य जो भी अन्य है, उन अन्य को अन्य स्वीकार कर ले, पर को पर जान, निज को निज जान। निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निशान। यहू योगीश्वरी ने के गम्य ऐसा परमात्मा का रहस्य तो को कहा है, कया है कि तुझको बता दिया भैया, ऐसा ये परमात्मा बनने का विज्ञान है। और तो और परमात्मा जो काम करते हैं वही काम बता दिया, यही करते हैं, और क्या करते हैं बताओ। तो पर को पर जानने में लगे रहते हैं। अरे पर को पर जानेंगे तो निज को निज जाना ना, उसमें लीनता होगी। ये पड़ोसी का घर है, ये पड़ोसी का घर है, ये दूसरे का, ये दूसरे का है, ऐसा कब तक सोचेगा। ये हो गई वो शुरुआत में हो गई बात। अब अपने घर में मौज का, अपने घर में रहे। अभी तो सब बैठे हैं ना अपने अपने घरों में। आया समझ में। तो पर को पर जानने का अर्थ क्या, कि वहां निज में लीनता भी हो। ये तो दूसरों को देख देख के कशाई होता रहे, अरे ये तो ऐसा है, ये पर है, ये ऐसा है, ये पर है, ये ऐसा है, वहां पे राग द्वेष किया करे। लिखा ना टोडरमल जी ने, पर को दूसरों को देख देख करके कशाई न होना, अपने भावों को संभालना, तो दोनों बातें शामिल हैं इसके अंदर। तो योगीश्वरों के गम्य ऐसे परमात्मा का रहस्य तुझे बता दिया। भावार्थ, अज्ञानताते, हाँ नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। अरे ये बात पहले भी तो की थी अपन ने। वो कषाय क्यों पैदा होती है? कषाय माने राग द्वेष। राग द्वेष कब पैदा होता है? किसको कहते हैं राग? कि कोई चीज अच्छा लगना, है ना। खुद अच्छा नहीं लगता, खुद तो मैं हूं, उसमें अच्छापना और बुरापना नहीं होता, उसमें लीनता होती है। इसको बारीकी से समझो। चारित्र गुण का काम क्या है? चारित्र गुण का काम है लीनता का। और चारित्र गुण का विकारी परिणामन कैसा है? राग द्वेष का। तो राग द्वेष में भी तो लीनता है ना। चारित्र गुण का काम लीनता का है। अब चारित्र गुण का विकारी परिणामन राग द्वेष, तो वो भी कहीं ना कहीं लीनता है, तो ही राग द्वेष है ना। तो जब पर में लीनता रहेगी, दूसरे की तरफ झांकेगा, दूसरे को भला या बुरा समझेगा, तो अपने आप वहां राग द्वेष पैदा होंगे। ये चारित्र की बाहर में लीनता पड़ी है, इसलिए ऐसी गड़बड़ होती। ठीक है। और खुद में लीन होगा, खुद को जानेगा, तो अपने आप ही राग द्वेष का वहां पर अभाव होगा, राग द्वेष वहां पर नहीं रहेंगे। तो ये इधर लीनता हुई, तो हुआ चारित्र का ही काम है। अब बोलो, खुद को जानना, खुद में लीन होना, उसमें राग किस बात का है? राग वो विकारी लीनता है ना, और वीतरागता वो निर्विकारी लीनता, ऐसा समझो। राग है वो भी लीनता है, और वीतरागता भी लीनता है। लेकिन लीनता किसमें? कि परद्रव्य के प्रति लीन होगा, उधर देखेगा, उधर झांकेगा, तो राग द्वेष अपने आप खड़े होते हैं। इसलिए परद्रव्य में कुछ भी भाव हो, उसको राग द्वेष कहते हैं। और स्वयं को अपना माने, है ना, स्वयं को अच्छा थोड़े ना मानते हैं, तो स्वयं को बुरा मानते हैं। ना स्वयं को अच्छा मानते हैं, ना स्वयं को बुरा मानते हैं। हूं पने की भावना आती है वहां। आई बात समझ में। इसलिए आत्मा के प्रति राग, भले कहने में कोई ऐसा कह दे रहे, लेकिन वास्तव में कोई राग वाग नहीं होता। खुद के प्रति न राग होता है, न द्वेष होता है। खुद को तो हूं, ऐसा मैं हूं, इस प्रकार का समझा जाता है, उसका नाम राग द्वेष नहीं है। देखिए भावार्थ, अज्ञानताते पर विषय ममत्व है, और अपना हो ही नहीं, या ही ते हीन दशा को प्राप्त हो ही रहा है। अभी देखो टोडरमल जी का विज्ञान, साइकोलॉजी, क्यों हीन दशा को प्राप्त हो रहा है? कि अज्ञानता से पर द्रव्यों में, पर पदार्थों में ममत्व तो पड़ा हुआ है। ये मेरा मेरा मेरा। अब चक्कर क्या है? ये तो बोलता है मेरा मेरा, लेकिन वो कभी मेरा होता नहीं। क्या? ये तो क्या कहता है? ये मेरा है, और वो सामने वाला कभी मेरा होता नहीं है, तो ये दुखी होता है। बोलो हकीकत है कि नहीं? हम तो कहते हैं ये शरीर मेरा, और ये मेरे हिसाब से चलता नहीं है, तो मैं दुखी होता हूं। ये चोट कैसे लग गई, ये बीमार कैसे पड़ गया, ये ऐसा कैसे हो गया, अरे फिसल कैसे गया,
मैं चलने का करता, मैं गमन का करता, तो ये फिसल कैसे गया? तब फिर मैं सोचता हूँ ये क्या हो गया, तब फिर दुखी होता हूँ, क्योंकि कुछ समझ में बैठता नहीं। अगर ये मेरा हो, अगर इसमें कुछ भी मेरा पना हो, तो मेरे अनुसार चले ना। भाई पड़ोसी अपने हिसाब से खाना बनाते हैं क्या? आपको क्या पसंद है वो बनाएंगे क्या वो? क्यों? क्योंकि आप उनके घर के नहीं हो, ना आप उनके घर में हो, है ना, न वो आपके घर में है। तो उनकी जैसी मर्जी वैसी वो बनाएंगे, उसका परिणाम वैसा होगा। इस सत्य को स्वीकार करे तो दुखी नहीं हो। लेकिन मैं तो कहता हूं अरे मेरा, अरे मेरा, ये मेरा, ये मेरा। ये पड़ोसी तो है, और क्या है ये शरीर, रुपया, पैसा, मकान इत्यादि, ये सब पड़ोसी है। और मैं इनमें मेरा मेरा करता हूँ, ये मेरे होते नहीं है। टोडरमल जी ने बहुत अच्छे से समझाया है ना, मोक्षमा प्रकाशक ने बिल्कुल स्पष्ट किया है। ये वो भिन्न द्रव्य हैं, वो तो उनके अनुसार परिणमते हैं, अथवा निमित्ताधीन अपेक्षा कहो तो कर्मों के अनुसार। 48 नंबर पेज पर वे भिन्न द्रव्य तो अपने अनुसार माने उनके स्वयं के, वे भिन्न द्रव्य तो अपने अनुसार परिणमते हैं या कर्म के अनुसार परिणमते। और ये क्या सोचता है कि मैं उनको परिणमन कर रहा हूं, मैं मेरे हिसाब से परिणमन होना चाहिए। अब वो जब नहीं होता तो दुखी हो जाता है। यही तो बात कह रहे हैं, अज्ञानताते पर विषय ममत्व है। अज्ञानता के कारण पर द्रव्यों में ममत्व पड़ा हुआ। ममत्व माने मेरा पना, मम पना, मम माने मेरा, और अपना हो ही नहीं होता है कि अखबार में किससे नहीं पढ़ते होगा, वो लड़का तो वो लड़की के पीछे पागल हो गया कि नहीं ये मेरे से ही होनी चाहिए शादी इसकी, या लड़की पागल हो गई कि इससे ही होनी चाहिए मेरी शादी, और वो होती नहीं है। तो फिर क्या करता है कि फिर मर जाता है, आत्मघात कर लेता है। नहीं होता है क्या? अरे अभी कितने आकुल व्याकुल हो रहे हैं सब, मेरा धंधा, मेरी दुकान, मेरा व्यापार, और मेरा वो हो नहीं रहा, वो मेरे अनुसार हो नहीं रहा। यहां तो मैं क्या सोचता हूं कि मैं करूंगा जैसा होगा, मैं चाहूंगा तो वो पैसा आएंगे, मेरी मेहनत से पैसा आएंगे। पुरुषार्थ बोलते हैं इसको, भी पुरुषार्थ बोलते हैं बहुत से लोग, आया समझ में? इसको भी पुरुषार्थ बोलते हैं। अभी समझते नहीं पुरुषार्थ लगता कहाँ है, किस द्रव्य का पुरुषार्थ कहाँ लगेगा इसका मालूम नहीं, और कहते हैं कि हम पुरुषार्थ करते हैं जब भी पैसा आता है। हाँ, उनके दिमाग में यही बैठा है कि कुछ करूं, कुछ कहां पे, ये भी तो सोच है? कभी आपने ये तो नहीं सोचा कि पड़ोसी के घर में कुछ कुछ कर दूं वो पुरुषार्थ है? किसको कहोगे पुरुषार्थ? भारत का पुरुषार्थ क्या रहेगा? भारत के नागरिकों का पुरुषार्थ क्या रहेगा? पाकिस्तान जाकर के वहां लड़ाई झगड़ा करना, ये पुरुषार्थ है? कि अपना अपने में काम करो भैया, ये है पुरुषार्थ। तो असली पुरुषार्थ जीव का कहाँ लगता है? कि जीव का पुरुषार्थ जीव में ही लगता है। ज्यादा से ज्यादा आपके इन भावों में, राग द्वेष भावों में, इनमें लगेगा, ज्यादा से ज्यादा कहो तो वास्तव में वो भी पुरुषार्थ पूर्वक नहीं है ना, वो आगे की बात है। अभी तो अपन अन्य द्रव्य से भिन्नता की बात करें तो अन्य द्रव्य में तो रंच मात्र भी पुरुषार्थ नहीं लगता। लगता है क्या? वर्धमान भैया, आप तो सोचो कि मैं बहुत पुरुषार्थ करके और पैसा कमा लूं और दुकान खोल लूं, ऐसा कर लूं, और दुकान खोल के बैठे और वहां पे चालान काटने वाले आ गए। बोलो क्या हुआ? पुरुषार्थ से आ गया, पैसा आ गया कि उल्टा चला गया? है नहीं होता है क्या? इस तरह का होता है ना, ऐसे किस्से हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्या? नहीं नहीं नहीं, हाथ पे हाथ रख के बैठना पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि हाथ अपना है ही नहीं। नहीं नहीं, वो हाथ का आपने गलत देखा उनको। वो क्या कर रहे हैं? हाथ पे हाथ धरे बैठना, इसका नाम पुरुषार्थ? हाथ तो शरीर का है, फिर वापस से शरीर पे दृष्टि गई। सबसे बड़ा पुरुषार्थ है वो समझ को सच्ची करना। जो आज तक नहीं कर पाए वो समझ सच्ची करना, वो है पुरुषार्थ। आया समझ में? अपने भावों को समझना, अपनी पर्याय को समझना, अपनी पर्याय कैसी है, उसमें सुधार कैसे हो, वो सुधार कर लेना पुरुषार्थ है। आपने जो परिभाषाएं बना रखी हैं पुरुषार्थ की, उस हिसाब से तो मुनिराज तो बिल्कुल निकम्मे कहलाए, अरहंत और सिद्ध बिल्कुल निकम्मे कहलाए। क्या पुरुषार्थ करा उन्होंने? वो तो यूं के यूं बैठे हुए, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। हम तो ये सोचते हैं ना, हम करते हैं पुरुषार्थ, मैं रुपया कमाने का पुरुषार्थ करता हूँ, मैं मकान बनाने का पुरुषार्थ करता हूँ, मैं घर चलाने का पुरुषार्थ करता हूँ या करती हूँ, यह है मेरा पुरुषार्थ। कहाँ चलता है पुरुषार्थ भैया? जैसे अध्यापक को घमंड होता है ना, क्या? हाँ, वो बाहर की तरफ से बात है ना, क्योंकि बाहर में कुछ नहीं करना वो, लेकिन वो अधूरी है बात।
अधूरी इसलिए है क्योंकि फिर होगा क्या, करेगा क्या, वो तो दिखाई नहीं। बाहर की तरफ से तो ये सोचना अरे धनादि संयोग पुण्य के उदय जन्य सामान है, इनके संपादन में चेतन का न तनिक एहसान है। एक अथक श्रम करता लेकिन भूखा सोता रात है, और मोतियों के करंड में होता कहीं प्रभात है। विधि का यही विधान न इसमें श्रम का नाम निशान भी, जिससे तड़क तड़क गिर पड़ती कर्मों की संतान भी। उसी में ही है। आओ भाई तुम्हें सुनाएगा था आत्मज्ञान, है ना? नहीं है? बोलो। एक तो बहुत मेहनत करता है कि इतना पुरुषार्थ किया, 18 घंटे हमने मेहनत की, आपको क्या पता कि कहाँ करिए भैया, क्या क्या इकट्ठा कर लिया ये बताओ। साल भर मेहनत करे, खूब मेहनत करे। अब लौकिक भाषा में असल में तो मेहनत क्या है, वहां बहुत मेहनत करी, ऐसा करा वैसा करा, और साल भर के अंदर दिवाला निकल गया। बोलो काय का पुरुषार्थ करा उसने? पैसे कमाने का कि दिवाला निकलवाने का? कहाँ पे चला पुरुषार्थ? अरे जीव का पुरुषार्थ बाहर में चलता ही नहीं है, इसको ये समझ में नहीं आता। दो भाइयों का उदाहरण देख लो ना। कौन से दो भाई हैं? अरे अंबानी ब्रदर्स, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी जब अलग हुए थे तो दोनों बराबर थे ना? दोनों बराबर थे ना जब अलग हुए थे तब? और आज क्या स्थिति है? हाँ, उसने ज्यादा बड़ी कंपनियां ली थी और ज्यादा संख्या में भी उसी के पास थी। और आज क्या स्थिति है? क्या स्थिति है आज? है? उसने मेहनत नहीं करी, पुरुषार्थ नहीं करा क्या? उसकी नजर में तो उसने बहुत पुरुषार्थ करा, सब दांव पेच करे, लेकिन क्या हुआ? अरे भैया ये जितना पुण्य जितना पाप उस अनुसार बाहर का हिसाब किताब है सारा का सारा। बाहरी धन संपदा का लेना देना आपके पुरुषार्थ से नहीं है, आपकी मेहनत से नहीं है, आपके दिमाग से नहीं है। कोई सोचे कि इतनी बुद्धि लगावे तो पैसा हो जाएगा, तो भी नहीं। इतनी मेहनत करें तो पैसा का मतलब बाहरी धन संपदा जो भी लगाना चाहो। अब क्योंकि ज्यादातर के दिमाग में वही चलता है ना, पुरुषार्थ से पैसा आता है, तो लगा के देख लो भैया आता हो तो। आपने कितनी मेहनत करी, वो अभी भी मजदूर, जाओ जाके देखो साइट पर जहाँ पे निर्माण हो रहा है, 2-2, 3-3 मंजिल माथे पर वो तगारी रख करके और इतना इतना वजन सीमेंट का ईंट का और उसका लेकर के दिन भर कम से कम 50 चक्कर लगाते। अपने को तो चक्कर आ जाए, ऊपर नीचे करने में चक्कर आ जाए, इतने में अपने से नहीं हो पाए। वो इतनी मेहनत करता है। क्या हुआ? अगर मेहनत बराबर पैसा ऐसी गणित हो तो फिर तो सबसे ज्यादा अमीर उसको होना चाहिए था। क्या है उसके पास? और अगर बुद्धि बराबर पैसा करो तो जितने भी विद्वान हैं, जितने भी बहुत बड़े बड़े सब होशियार हैं, उनके पास सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं। तो फिर क्या है हिसाब कि अरे बाहरी वस्तु वे भिन्न द्रव्य तो अपने अनुसार परिणमते हैं, या व्यवहार से कहो तो कर्म के निमित्त से परिणमते। उनका कॉन्ट्रैक्ट आपके पुण्य और पाप के उदय के साथ है। अगर कॉन्ट्रैक्ट देखो तो वास्तव में तो उनका परिणाम उनके अनुसार है। समझ में ही बात? कर्मों से भी नहीं आते जाते। उनका कॉन्ट्रैक्ट आपके पाप पुण्य के अनुसार है। पुरुषार्थ का इसमें लगाना ही मत। कहाँ चलता है पुरुषार्थ? किसको बोलते हैं पुरुषार्थ? ये पता ही नहीं है अभी तो। और पागल जैसे कि अरे पुण्य पाप क्या होता है, पुरुषार्थ करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या? पुद्गल नाचे, क्या? पुद्गल नाचे, पुद्गल खावे, पुद्गल शोर मचावे, जो इसको अपना माने वो उल्लू कहलावे। लो गजब हो गया। यहाँ तो पुद्गल ही नाच रहा है और ये उसमें पागल बन रहा है खुद। उल्लू किसको कहते हैं? उल्लू लौकिक भाषा में तो उल्लू माने बेवकूफ, बिल्कुल नितांत मूर्ख है। गजब। ये पुद्गल की सारी क्रिया और इसको भिन्नता मालूम नहीं पड़ती। ये सोचता है कि इसमें मेरा पुरुषार्थ चल जाएगा, इसमें रंच मात्र भी पुरुषार्थ होता नहीं है, पुरुषार्थ चलता नहीं है, और ये उसके पीछे पागल बनता है। जहाँ पुरुषार्थ करना चाहिए, जहाँ इसका पुरुषार्थ हो सकता है, वहां लगाता नहीं, और जहाँ लगता नहीं है वहां लगाने की कोशिश करता है। यही तो बात चल रही है यहाँ। अज्ञानता से पर विषय ममत्व है।
अज्ञानता से पर में ऐसा ममत्व, ये मेरा, ये मेरा, ये मैं ऐसा कर दूं, और अपना हो ही नहीं, वो परद्रव्य अपना होता नहीं, वो इसके अनुसार परिणमन करता नहीं, ये तो सोचता हूं मेरे हिसाब से चलना चाहिए, और वो परद्रव्य इसके हिसाब से चलता नहीं है, तो ये पगला जाता है, हीन दशा को प्राप्त हो रहा है। ऐसी हीन दशा आ रही है इसकी। बहुरी जब यह भावना होई जो कोई परद्रव्य मेरा नहीं, तब यह परम उदासीनता चारित्र रूप हुई, ताके फलते तीन लोग जाको अपना स्वामी माने, ऐसा पद को पावे। क्या कहा? जब ऐसी भावना होती है कि जब ये कोई परद्रव्य मेरे नहीं है, तब उसके ऐसी परम उदासीनता रूप चारित्र होता है। परम उदासीनता रूप चारित्र, कल बात करी थी ना अपन ने, चारित्र। वो अभी चारित्र के संबंध में भी तो ऐसा ही करता है। हम ये पुरुषार्थ करते हैं, कौन सा पुरुषार्थ किया? वो बाहरी क्रिया का, मैंने ये व्रत किया, ये उपवास किया, ये ऐसी पूजा की, ऐसा विधान किया, ऐसी भक्ति की, ये स्वाध्याय की, इतनी देर तक, ये पुरुषार्थ नहीं है क्या? ये बिल्कुल भी नहीं है। ये जो बाहरी क्रिया है ये तो शरीर का परिणमन है, इसमें तेरा पुरुषार्थ नहीं कर। तो हमने कुछ नहीं किया क्या? किए ना, भाव किए, वो भाव किए, उन भावों का कर्ता तू है, उनका कर्तृत्व खुद के मान, उनका ममत्व करना है तो, है ना, वो भी उसका भी छुड़ा दिया जाएगा आगे जाकर के। अभी तो बता रहे हैं कि अगर तेरा कहीं कर्तृत्व है, अगर तेरा कहीं पर कुछ जिसमें ममत्व कहता है तू, वो कहीं है तो वो सिर्फ तेरी पर्याय में, तेरे भावों में। बाहर में तो वो बनाव बन गया ऐसा किस्मत से, क्या जैसे बिल्ली के भाग से वो छींका टूट, या जैसे वो अपन ने देखा था ना, कौन सा न्याय था, काकताली न्याय था, काकताली न्याय है कि वहां से तो निकला कौवा और उधर से ताल वृक्ष थे वो, उसका फल टूट करके सीधे उसकी चोंच में आ गया। ऐसी किस्मत की बात है ये जो बनाव बन रहा है। कह रहे कोई इतना भी कोई बनाव बनता है क्या? ये देख लो ना, आप अपने जीवन में देख लो, ऐसे ही है बनाव ज्यादातर, और विपरीत जो बनाव बनते हैं वो इसको नजर नहीं आते हैं। अभी बैठे बैठे आपने कितनी बार आसन बदला है? बदलना चाहते थे क्या? लेकिन बदला ना, पैर इधर का इधर करा ना, क्यों करा? क्यों करा? आप शरीर के करता हो तो बैठे रहो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही, तन के एक ही आसन में पौन घंटा 1 घंटा बैठो तो सही। अगर शरीर के करता हो तो बताओ बैठ कर, क्या रहे बता देंगे, कोई कोई तो बता देगा, अरे उसको और ज्यादा बड़ा टास्क दे देंगे, उसमें क्या है, करके देखो। अगर आप चलने के करता हो तो आप गिर क्यों जाते हो, फिसल क्यों जाते हो? क्या रे कदम ही नहीं रखे जा रहे थे, चक्कर आ गए, या पैर फिसल गया, या पता नहीं क्या कुछ हो गया। बच्चा सोचता ना मैं दौड़ने का करता, मैं सबसे तेज दौड़ता हूं, तो फर्स्ट क्यों नहीं आ जाते हैं सारे के सारे? दौड़ने के करता तो सभी बनता है। समझ में ही बात? तो जब ये भावना हो कि कोई परद्रव्य मेरा नहीं, तब यह परम उदासीनता चारित्र रूप हुई, ताके फलते 3 लोग जाको अपना स्वामी माने। 3 लोग जिसको नमस्कार करते हैं, त्रिलोक पूज्य हो जाते हैं ना, अरे चत्तारी लोग उत्तमा, 3 लोग में जो उत्तम हो जाते हैं, ऐसे अरहंत, ऐसे सिद्ध, वो अरहंत और सिद्ध दशा को ये प्राप्त हो जाता है, ऐसे पद को पा लेता है। किससे? उस उदासीनता रूप चारित्र। उदासीनता रूप चारित्र माने राग द्वेष से छूट करके वो वीतरागता रूप वो चारित्र, उस उदासीनता को चारित्र कहा है। कि वीतरागता तो अरहंत बनने पे आती है ना, अरे उसके पहले प्रारंभ तो होती है, रागादि घटने तो चालू हो जाते हैं, वीतरागता क्रमशः आती जाती है। आप तो ऐसा समझो कि 25 कषाय हैं, 25 कषायों में जैसे जैसे कषायों का अभाव होता जाएगा तो उतना उतना वो वीतरागता आई या नहीं आई? चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कषाय गई तो 25 में से 4 गई ना, 4 प्रकार का राग द्वेष गया तो 4 प्रकार की वीतरागता आई ना। 25 में से 25 नंबर लाना है। वो सीटी स्कोर भी तो 25 का ही होता है ना आजकल, है? सीटी स्कैन कराते हैं जो तो उसमें 25 के स्कोर में अभी तक कितना स्कोर हुआ कि चौथे गुण स्थान में 4 का स्कोर आ गया है, 5वें गुण स्थान में 8 का आ गया है, फिर 7वें गुण स्थान में 12 का स्कोर आ चुका है। ध्यान रखना, उल्टा चल रहे हैं अपन यहाँ, वहां तो जितना ज्यादा हो उतना खतरनाक है, यहाँ तो कह रहे हैं जितनी कषाय घटती जाए उतनी उतनी वीतरागता का स्कोर बढ़ता जाता है, वीतरागता आती जाती है। और जब पूरी 25 कषाय का अभाव हो जाता है, देखा था अपन ने गुणस्थान की कक्षा के समय जो लोग उस समय बैठते थे, तो वो क्रमशः 7वें में इतनी, 8वें में इतनी, 9वें में इतनी, 10वें में इतनी और 12वें में तो बिल्कुल वीतरागी हो गए, 25 आउट ऑफ 25, ऐसा सारे नष्ट हो गए।
ऐसा समझना। क्या कह रहे हैं कि जब ये भावना हुई जो कोई परद्रव्य मेरा नहीं, तब यह परम उदासीनता चारित्र रूप हुई, ताके फलते उसके फल से फल में तीन लोग जाको अपना स्वामी माने ऐसे पद को पावे। तीन लोग जिसको अपना स्वामी मान ले ऐसा पद को प्राप्त करता है। कि ये बात कौन जानता है कि यह रहस्य योगीश्वर जाने हैं, कि भगवान इस रहस्य को जानते हैं, अथवा जो बड़े बड़े मुनिराज हैं वो इस रहस्य को जानते हैं। सो हम तो को कया है, हमने तुझे इतने बड़े रहस्य की बात बता दी है। गुणभद्राचार्य कह रहे हैं क्या, अरे जीव तुझे ये परमात्मा बनने का रहस्य हमने तेरे को बता दिया है, जो किसी को मालूम नहीं है दुनिया में। बोलो है क्या मालूम? ये बात कितनों को मालूम है? कह रहे परद्रव्य रंच मात्र भी मेरा नहीं, इससे ममत्व तोड़ करके आत्मलीन हो जाए। कितने लोगों को पता है बात? जैनियों को ही नहीं पता। अभी तो जैनी पता नहीं क्या क्या सोचे बैठे हैं कि ऐसे होता होगा, मोक्ष ऐसे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या करके हो जाएगा। भाई सीधा सा तर्क है, सीधी सी गणित है ना। छोटा बच्चा भी समझ जाए कि आज तक जितने भी भगवान हुए, क्या करते करते भगवान हुए, वही होगा ना धर्म का मार्ग। तो ये हर कुछ हो जाएगा। दूसरी बात, भगवान अभी क्या कर रहे हैं वही होगा ना धर्म। तो आप जिस भी क्रिया को, जिस भी चीज को धर्म समझते हो, ऐसा लगा करके देखो कि क्या ये काम भगवान अभी कर रहे हैं। अगर भगवान वो काम अभी नहीं कर रहे हैं तो पक्का मानिए कि वो धर्म नहीं। उसको व्यवहार से भले धर्म कह दिया जाता है। जैसा भी अपन बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हैं, बोलो सिद्ध भगवान स्वाध्याय कर रहे हैं वो बैठ हैं, कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं करते हो। सिद्ध भगवान पूजा कर रहे हैं क्या? तो इसका मतलब ये पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, जप, तप, उपवास, व्रत इत्यादि इनको व्यवहार से धर्म कह दिया, वास्तव में धर्म नहीं है। और ये जो इस छंद में अपन ने बात पढ़ी है, परम उदासीनता रूप, क्या ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो ये तो कर रहे हैं। वो सिद्ध भगवान उदासीन है या नहीं कि राग द्वेष पैदा हो गए वापस है? कि परम उदासीनता आज भी उनके चल रही है। तो समझना कि वास्तव में यही धर्म है। और क्या करके वो सिद्ध बने थे कि ये उदासीन रूप परिणामों से ही वो सिद्धत्व को प्राप्त हुए थे। माने ये परम उदासीनता रूप ही वो चारित्र है जो मोक्ष तक पहुंचाएगा। ये परम उदासीनता रूप ही वो चारित्र है जो मोक्ष मार्ग में इसको आगे बढ़ाएगा। यही असली धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो, प्रवचन सार जी की गाथा है ना। मुझे तो याद हो गई क्या ये गाथा? हाँ, तो इतनी बार अपन ने दोहरा ली, याद हो जानी चाहिए अब तक। तो उसमें क्या बड़ी बात है? कोई बात नहीं, करना बहुत जरूरी चीज है। वो धर्म की असली परिभाषा है। आया समझ में? यह रहस्य योगीश्वर जाने हैं, तो हम तो को कया है, तू भी ऐसी ही भावना करी, ऐसे हम शिक्षा दी है। हमने ऐसी शिक्षा दी है कि भैया तू भी ऐसी भावना भा, और ऐसी भावना भा करके तीन लोक का नाथ बन जा। तू ही एक और नहीं दूजा, तीन लोक का सेहरा। सेहरा माने श्रेष्ठ, सेहरा माने श्रेष्ठ, तीन लोक का सेहरा। लागा आत्म राम सो नेहरा। वहां पे तू की जगह मैं है, अपन ने यहाँ छंद इसके हिसाब से तू बोल दिया। ऐसी भावना करो भैया, और ऐसे ही अकिंचन की भावना, अकिंचन पने की भावना भा करके तीन लोक के अधिपति हो जाओ। बाकी तो सब धमाल है, धमाल। क्या वो लौकिक और चीजों में, या और जो अपने धार्मिक क्रियाएं हैं, वो सब धमाल है वास्तव में। अगर ये चीज नहीं आई, उदासीनता रूप चारित्र नहीं आया, तो वास्तव में धमाल है। क्यों आप धमाल कह रहे हो? मैं नहीं कह रहा हूँ। पहले अपन ने देखा है ना, किनका था? पद्मनंदी आचार्य का। किसका था? छंद देखा था ना अपन ने, उसके अंदर था क्रियाकांड धमार, उसकी धमार में लगे हुए। संस्कृत में धमार शब्द था। छंद तो भूल गया मैं, आया था लेकिन देखा था अपन ने, शायद नियम सार जी में था। हाँ नहीं, उसके अंदर कोट किया था वो अपन ने, उसमें देखा था। शायद इसका था, नियम सार जी का कलश था या कुछ था, वो तो भूल गया अपना। लेकिन उसमें संस्कृत में, अभिषेक भाई ध्यान आए तो देखना, धमार शब्द दिया उन्होंने। ये बाहरी जिसको हम धर्म कहते हैं, किसको? पूजा पाठ भक्ति, ये स्वाध्याय व्रत उपवास इत्यादि बाहरी क्रिया, जो कुछ भी बाहरी क्रिया है, आचार्य देव ने उसको धमार कहा। क्रियाकांड के धमार में उलझे हुए हैं, ऐसा लिखा। मतलब देख करके चौंक जाए लोग बाग। अभी तो उछल पड़े, कह रहे हम कर रहे हैं, धर्म नहीं है, हमसे क्या कहते हो? यहाँ देखो, और सीधा सा वो तर्क लगाओ ना, धर्म तुम करते हो जो होगा, कि जो अभी सिद्ध भगवान कर रहे हैं वो होगा। तो अब देख लो सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, सिद्ध भगवान क्या करते करते सिद्ध हुए हैं, वही होगा ना धर्म। तो क्योंकि आज तक हमने सारी क्रियाएं करी, इससे तो कुछ मोक्ष हुआ नहीं, इससे तो हम सिद्ध बने नहीं,
तो इसका मतलब कछु और रहो इन साधन से, तब क्यों न विचारत है मन से, कछु और रहो इन साधन से। इन साधनों के अलावा कुछ और काम रह गया जो मैंने आज तक नहीं किया, इसलिए तो यहाँ बैठे हैं अपन ये बात कर रहे हैं, नहीं तो मोक्ष में होता है। तो देखना उन्होंने क्या किया या वो क्या कर रहे हैं, तो पता चलेगा वास्तविक धर्म क्या चीज है ना। छंद हो गया है ये, अब अगला छंद तो कल देखेंगे, समय भी हो गया। बोलते हैं, एक बार बोल लेते हैं। मैं हूँ सदा अकिंचन इस अनुभव से हो पति त्रिभुवन का, यह रहस्य तुझको कहते हम योगी गम्य परमात्म का। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। हाँ हाँ, मैं उस पर ग्रुप पर चढ़ा दूंगा चैतन्य वाटिका है ना, चैतन्य विहार भी चढ़ा देंगे जिसमें लेख वगैरह है, उसमें से आप देख सकते हैं।